पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने 2021 के सियासी समीकरण को पूरी तरह पलट दिया। टीएमसी सत्ता से बेदखल हो गई है और बीजेपी को पहली बार सरकार बनाने का मौका मिला है। जिस नेता ने 2011 में दशकों पुराने गठबंधन से सत्ता छीनी, सरकार और सियासत को एक ही धुरी में समेटा, उस नेता की व्यवस्था को 2026 में मतदाताओं ने नकार दिया। समकालीन भारतीय राजनीति में कम ही नेताओं को ममता बनर्जी की तरह पूरी तरह अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। 15 साल में नेता और संगठन के बीच का अंतर लगभग पूरी तरह घुल मिल गया था। उनकी सरकार में शासन, कल्याणकारी योजनाएं, उम्मीदवारों का चुनाव और चुनावी संदेश केंद्रीकृत तंत्र से संचालित होते रहे। टीएमसी की हार उस सियासी सफर पर विराम है जो तब शुरू हुआ था जब ममता बनर्जी ने 34 साल पुराने वाम मोर्चा शासन को खत्म किया था। एक ऐसी सरकार बनाई जो कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार, प्रशासनिक नियंत्रण और लगातार राजनीतिक लामबंदी पर आधारित थी। कभी ममता बनर्जी ने प्रतिकूल हालात को फायदे का सौदा बनाया था, इस बार वे वैसी ही प्रतिकूल चुनौतियों से निपटने में नाकाम रही। भ्रष्टाचार के आरोप, भर्ती घोटाले, प्रशासनिक कमजोरी और विपक्ष के बढ़ते दबाव ने पार्टी की चुनावी रणनीति को कमजोर कर दिया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए लाखों वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए। ये पार्टी की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। साफ है कि चुनाव के नतीजे टीएमसी के लिए बड़ा झटका हैं। ये बात लगभग साफ है कि नतीजों ने टीएमसी को गहरा झटका दिया है। ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से ज्यादा वोटों से हार गई हैं। राज्य चुनावों में बीजेपी की भारी जीत को अनैतिक बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि 100 से ज्यादा सीटों पर जनादेश लूटा गया है। It's a immoral victory, not moral victory. Immorally, whatever election commission has done with the central forces and prime minister and home minister, it is totally illegal, and we will ask for counter mandate. It is totally loot, pura loot. We will bounce back. एक ऐसी पार्टी जिसकी एकजुटता लंबे समय से सत्ता के करीब रहने पर निर्भर रही, उसे अब सत्ता से बाहर होने पर नई रणनीति बनानी होगी। संरक्षण नेटवर्क, प्रशासनिक असर और केंद्रीकृत सत्ता ने संगठन को एकजुट रखा था। अब उसके कमजोर पड़ने के आसार हैं और ये छिपी हुई दरारों को उजागर करेगी। खतरा सिर्फ राजनीतिक पतन का ही नहीं, बल्कि आंतरिक टूट का भी है। लिहाजा ममता बनर्जी के सामने पहली चुनौती अपनी और पार्टी की स्थिति को फिर से मजबूत करने की होगी। उनके सियासी सफर में नाकामियां शायद ही कभी अंत की वजह रही हों। इस बार भी यही उम्मीद है, लेकिन एक महत्वपूर्ण फर्क भी है। वे 15 साल सत्ता में रहने के बाद विपक्ष की भूमिका में लौट रही हैं। उनकी नई भूमिका पर अब लोगों की पैनी नजर रहेगी। राष्ट्रीय स्तर पर इस नतीजे के कई मतलब हैं। पश्चिम बंगाल में हार विपक्षी ढांचे को तात्कालिक रूप से कमजोर कर सकती है, जहां वो एक प्रमुख क्षेत्रीय आवाज थी। 2026 के फैसले की अहमियत साफ है। एक नेता जिसे कभी राज्य से अलग नहीं माना जाता था, वो अब एक नए चरण की दहलीज पर है। उनकी बुलंद मानी जाने वाली नेतृत्व क्षमता धूमिल हुई है।